नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वर्धायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु साशिनम जैनम जयतु साशिनम वंदितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय बाहुळ निर्मो सुधकेवली मणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते। समय सार ग्रंथादिराज के निश्चय स्तुति के प्रकरण पर अपनी चर्चा चल रही है। जैसा कि पूर्व में कहा था कि 26 से 33 गाथाओं तक का एक सेट है जिसमें निश्चय व्यवहार स्तुति के माध्यम से कैसे आत्मा को देहादि से भिन्न जानना, मानना, अनुभव करना, वो ही सर्व प्रकार की स्तुतियों का मूल प्रयोजन है या साध्य है। और इसी बात को यहाँ पर समझाने के लिए ये 3 प्रकार की निश्चय स्तुति हमारे सामने आचार्य देव ने प्रस्तुत की हैं। पहली निश्चय स्तुति तो स्वयं सम्यक दृष्टि हो जाना है, दूसरी निश्चय स्तुति उपशांत मोही हो जाना, और तीसरी निश्चय स्तुति क्षीण मोही हो जाना। और इसके उपरांत जब तीनों प्रकार की निश्चय स्तुति हमारी सफल होती हैं तो उसके फलस्वरूप जो दशा प्रकट होती है वो कहलाता है स्तुति का फल। कल एक बात आई थी, 32 गाथा की टीका में तो आई ही थी और 33वीं गाथा में भी आई थी। पेज नंबर 72 पर टीका की सबसे आखिरी लाइन है। यदि आप संस्कृत में पढ़ोगे तो लिखा हुआ है ऊपर, अनया दिशानि अन्य अपि उपज्ञानी। उपज्ञानी है ना, नहीं सॉरी, उपयानी है ना, वो थोड़ा हा और या मिला हुआ है तो उसका उच्चारण थोड़ा कठिन हो रहा है ना। अपि उयानी, उहे उहे ऐसा शब्द है, उसका मतलब होता है विचारना और विचारना। कैसे विचारना? इस प्रकार से अन्य भी विचारना, जिस प्रकार से आपको इन 2-3 गाथाओं में बता दिया है ना, उसी प्रकार से और भी विचारना, अन्य भी विचार कर लेना। देखो हिंदी में भी लिखा है, इस प्रकार के उपदेश से अन्य भी विचार लेना। अभी अन्य भी विचार लेना क्या है और इस विचारने की सीमा कहाँ कहाँ तक हो सकती है या जा सकती है, तो हमें हमारी समस्याओं को बीच में रखना पड़ेगा। यहाँ तो आचार्य ने हमारे लिए एक दिशा बता दी, अब आप अपनी समस्या बताओ। जैसे अभी किसी की समस्या है कि हमें हंसी बहुत आती है, हो सकता है ना, या हमें घृणा बहुत लगती है, जुगुप्सा बहुत होती है, तो कहते हैं विचार करो अब इसका। अब ये पूरी गाथा चेंज हो जाएगी। जब आप अपनी समस्या को रख के विचार करोगे ना तो गाथा बदल जाएगी। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ये अनुशीलन है ना, बहुत सारे प्रयोग किए हैं। अभी जिनके पास अनुशीलन है तो वो पेज नंबर इसमें पेज नंबर निकालिए आप, 32-33 गाथा जो दोनों एक साथ
प्रस्तुत की गई हैं। पेज नंबर 302, 303 है ना। देखो यहां यद्यपि हिंदी पद्यानुवाद दिया है, मिल गया आपको अनुशीलन में। जैसे कि अभी अपन ने यहां पर 32वीं गाथा में पढ़ा था, जिद मोहस। प्राकृत से ही देखो, जैसे प्राकृत से 33 नंबर के पेज पे देखिए, जिद मोहस दिख गया, जिद मोहस। तो अभी हम बोलेंगे जिद मोहस दुजैया खीणो मोहो हवेज साहुस। अब आपकी समस्या है हंसी। अब हंसी को आपको जीतना है, तो क्या हो जाएगा, जिद हासस दुजैया, है ना, छीणो हासो हवेज साहुस, तैयाहू खीण हासो भण्णदि सो निश्चय विदुहिम। बन गई एक गाथा। ऐसी 16 गाथा, ऐसे ही कि ऐसी अपन इंद्रिय वाली गाथा भी बना सकते थे। ठीक है, अपनी समस्या रखो और इस हिसाब से नीचे टीका भी बदलेगी। एक हमने तो पढ़ लिया भाव्य भावक संकर दोष, है ना। अभी आपको हंसी की समस्या है, अब इसमें लगाओ तो होगा हास्य हासक, क्रोध्य क्रोधक, लोभ्य लोभक। समझ गए, लोभ नाम के द्रव्य कर्म को कहेंगे लोभक, और लोभ रूप आत्मा की परिणति का हो जाना कहलाएगा लोभ्य। समझ में आया भाव्य और भावक को कैसे घटाना है। ठीक है, इसी तरह से सारे लगा सकते हैं। मैं भाव्य भावक अपने आप को मान रहा हूं, ऐसे ही मैं लोभ्य लोभक अपने आप को मान रहा हूं। फिर आया था मोह का तिरस्कार करके। अभी हमें क्या कर लेना है, लोभ का तिरस्कार करके, हास्य का तिरस्कार करके, जो भी कषाय की आपको समस्या है, हमें तो अपने आप को रखकर विचार करना है ना। हम उस कषाय के जितने आदर सत्कार में जाएंगे, उसकी तरफ जितना देखेंगे, जब आपने उस कषाय को देखा तो कषाय को ज्यादा जाना और ज्ञान स्वभाव को जाना ही नहीं। कम जाना नहीं बोलेंगे उसे, जाना ही नहीं। यहां जानने का मतलब क्या है, जानने का मतलब बस उसे ही जानना। भिन्न जान लिया तो जब जैसे आपको पता चल गया मेले में आपका बच्चा गुम गया और बाद में आप खड़े हो गए गेट पर और आपको आपका बालक मिल गया, आपने अपने बालक को बालक जान लिया। अब बाकी बालकों का क्या किया, बाकी बालक क्या कहलाएंगे, जाना ही नहीं। यही तो होगा ना, जाना ही नहीं मतलब भिन्न जाना, मतलब अब उन पर दृष्टि नहीं रही। अब आप करोगे नहीं, वो जितने बच्चे बीच में से गुजर के गए थे, थोड़ा सा उनके बारे में भी, उनका कैसा नाक नक्शा था, कैसे कपड़े पहने थे, ये याद करने की जरूरत है क्या। ऐसे ही हमने अपने आप को जिससे भिन्न जाना, अब जिससे भिन्न जाना उस भिन्न जाने हुए पदार्थ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या। यही तो होता है। जैसे शुरुआती भूमिकाओं में कषायों का भी निर्णय जीव को कराया जाता है, आत्मा तक जाने की यही तो विधि होती है। अब आपने जान लिया कषायों का स्वरूप और आपको उस कषाय में आप खुद नहीं मिले, और इसी प्रक्रिया में समझते समझते देखो, तुमने क्रोध रूप अपने आप को माना लेकिन तुम क्रोध नहीं, तुमने मान रूप अपने आप को माना तुम मान नहीं, माया माना, लोभ माना, और बहुत सारे तर्क और युक्तियों से ये चीजें समझा रहे हैं। समय सार में दो चीजें बहुत मिलेंगी, एक तो संबंध मिलेंगे और एक दोष मिलेंगे। जैसे हम कुछ संबंध अभी पढ़ चुके हैं, लगभग 20-22 संबंध हैं, बहुत फेमस, न्याय की दुनिया में चलते हैं ये सब। और दोष मिलेंगे, जैसे अभी हमने एक दोष तो पढ़ लिया, संकर दोष, है ना। इसी तरह के आगे भी बहुत सारे दोष आने वाले हैं, ऐसा करने पर ये दोष है, ऐसा करने पर ये दोष, और ये न्याय शास्त्र में चलते हैं। जैनों के न्याय में नहीं, दुनिया के किसी भी न्याय को पढ़ने जाओ वहां पर ये चलेंगे। मैंने शायद अभी आप लोगों के सामने ही बोला था, या कहीं तो, या तो जबलपुर में बोला होगा कि वो बिना, यही बोला होगा ना शायद, कि बिना निर्णय का ज्ञान कैसा है, बिना निर्णय का ज्ञान कैसा है, सॉरी बिना निर्णय का की श्रद्धा, बिना निर्णय का विश्वास कैसा है, अभक्ष है। समझ में आया कि? तो ये बस ठीक वैसा ही बात है। हम लोग क्या करते हैं, धर्म के नाम पर हमको आप बताते जाओ, सुनाते जाओ, थोड़ा मोटिवेट करते जाओ, लोग मोटिवेट हो गए, लेकिन मोटिवेट होने के बाद करना क्या
जैसे मैं पर्याय की दुर्लभता की चर्चा करने लगूं, और जिनवाणी में ये की जाती है पर्याय की दुर्लभता की चर्चा। आपने पर्याय को समझ लिया, हाँ हमें मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से मिली है, आपने दो चार आंसू भी बहा दिए, है ना, इतने भावुक हो गए कि भाई 4 गति 84 लाख योनियां, पंच परावर्तन, और उसके बाद हमें ये मनुष्य पर्याय मिल गई, हमारी बुद्धि ऐसी है, हमारा परिवार अच्छा मिल गया, देवगुरु शास्त्र मिल गए, अब क्या करें? जान लिया, अब क्या करें? दृष्टि कहीं रखने के लिए दृष्टि का विषय तो चाहिए, और दृष्टि का विषय बिना निर्णय के नहीं पहुंचा जा सकता। ये पूरा समय सार हमें उस एकत्व व्यक्त आत्मा, मतलब उस दृष्टि के विषय तक लेकर जा रहा है। कौन, किसी की जरूरत है? गाड़ी गलत लगी है? हाँ अच्छा, तो जिसे वो एकत्व व्यक्त आत्मा कहा जा रहा था ना, उसको ही बदल बदल कर अलग निश्चय, जैसे यहाँ बोला निश्चय विदुहिम, निश्चय के जानकार। तो निश्चय के जानकार मतलब क्या हुआ? निश्चय के विषय के जानकार। और निश्चय का विषय क्या है? वही एकत्व व्यक्त आत्मा है। परमार्थ का विषय क्या? पिछली गाथा में आया था परमट्ठ, ये वाला शब्द था ना, परमट्ठ व्याणायाम, परमार्थ के जानने वाले। तो परमार्थ का विषय क्या है? वही एकत्व व्यक्त आत्मा। तो हमें जहां पर दृष्टि टिकाना है, उस दृष्टि के विषय को तो पकड़ना पड़ेगा। अकेली पर्याय की दुर्लभता जानकर क्या कर लेंगे? और दृष्टि के विषय तक पहुंचने के लिए आपको तर्क से, युक्ति से, न्याय से, निर्णय से, क्योंकि अभी हमारी दृष्टि कहाँ पड़ी हुई है? ये सोचो, ये इस अनादि काल से इसमें एकत्व पड़ा हुआ है, और यहाँ पर हमारे शास्त्र कह रहे हैं इससे एकत्व तोड़ो। हंसी खेल है क्या? जैसे हम अनादि काल से अपना पुत्र, बालक, सगा, जो भी कह लो, वो मानकर बैठे हुए हैं। अब कोई कहते ये तुम्हारा नहीं है। कई बार क्या होता है ऐसा, अब कल्पनाओं में भी होता होगा, काल्पनिक कहानियों में, और असल में भी होता होगा। आजकल तो क्या है, जैसे सरकारी अस्पतालों में बल्क में डिलीवरी होती है, तो कई बार ऐसा हो गया ना कि गलत बच्चा गलत के पास चला गया। एक रविंद्रनाथ टैगोर का उपन्यास है गोरा, है ना, बहुत फेमस उपन्यास है। तो उसमें एक अंग्रेज का बच्चा एक बंगाली परिवार में आ जाता है। अब वो अंग्रेज का बच्चा है और बंगाली परिवार में पलता बढ़ता है, तो वो कैसा होता है? उसी तरह से बंगाली ट्रीटमेंट, लेकिन वो पूरे बंगालियों से अलग लगता है। अब है तो अंग्रेज का बच्चा, तो वो लगेगा तो अंग्रेज जैसा ही ना। अब वो लगता है इंग्लैंड जैसा और है बंगाली। तो अभी क्या होगा? अब एक समय के बाद उस बच्चे को भी ये बात पता चलती है कि वो इनका पुत्र नहीं है, और उन माता पिता को भी पता चलता है इनका नहीं है। लेकिन वो जब 25-30 वर्षों से जो प्रीति यहाँ पर किए हुए है, अपनत्व किए हुए, वो कैसे तोड़ दे? अब तर्क और युक्ति से उसे समझना पड़ेगा ना। अभी मान के चलो उसे नए माँ बाप जो उसके वास्तविक थे, वो उनके बारे में पता चल जाए, तो उनके प्रति प्रीति जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा यहाँ से क्या कहते हैं, तर्क, युक्ति, न्याय, निर्णय, और उस निर्णय के अनुसार समर्पण दिखाकर अपनी प्रीति यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। अभी ऐसे ही हमारी प्रीति कहाँ पड़ी हुई है? ज्ञान स्वभावी तत्व की प्रीति पुद्गल में पड़ी हुई है। पुद्गल के परिणमन को अपना परिणमन मानकर ये उनका ही कर्ता भोक्ता बनता है। अब इससे कह रहे हैं कि तुम ये नहीं हो। अभी इसके बाद हम 34वीं गाथा पढ़ेंगे ना, सीधे कौन सी गाथा आने वाली है? राणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। अभी आपको ज्ञान करवाया गया, तो कहते हैं अब त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं ज्ञान कर लिया, यही त्याग है। त्याग हो गया ना, ये सबूत है कि ज्ञान है। और यदि त्याग नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ज्ञान नहीं हुआ। आप एक गिलास पानी पी रहे थे और हमने आपसे बोला अरे अरे रुकना, उसमें वो सेल्फास मिला हुआ है। तो आपने क्या, अच्छा सेल्फास मिला हुआ है, ठीक है, और आप फिर पीने लग गए। तो या तो आप सेल्फास के स्वरूप को नहीं जानते, या आपने बात समझी ही नहीं है, सुनी ही नहीं है। अब जैसे ही आपको पता चला अरे उस गिलास में सेल्फास है, तो तुरंत क्या होगा? तुरंत छोड़ोगे। ज्ञान हुआ तुरंत क्या हुआ? हमारी पकड़ भी ढीली पड़ जाएगी, तुरंत छोड़ देंगे कि नहीं? ऐसे ही मैं क्या हूं और मेरा कौन नहीं है, और जो मेरा नहीं है उसे मैं अपना मानकर बैठा था, इस बात की हमें सम्यक समझ हो गई। तो उससे हमें दृष्टि हटाने में क्या करना पड़ेगा? और फिर एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आएगा। इस पूरे समय सार का रूपांतरण किया गया है सोनगढ़ में, एक म्यूजियम बना हुआ है। तो उसमें इसके जो दृष्टांत और उदाहरण आए ना, उनको चित्रों में उकेरा गया है। कुछ चित्र ढाई दीप में भी बनाए गए हैं।
तो अभी वो जो एक सबसे फेमस चित्र है ना इसका, वो उस 34वीं गाथा के उदाहरण में आएगा कि एक व्यक्ति दूसरे के चादर को अपना मानकर ओढ़कर सो रहा था। आपने क्या किया, प्रेस वाले को कपड़े देकर आए, उसमें आपने अपना एक चादर भी दे दिया और वो गलती से प्रेस वाले ने वो चादर किसी और को दे दिया, ठीक है ना। लेकिन आपने अपने उस चादर के कोने में एम्ब्रॉयडरी करके वो लिखवा रखा था अपना नाम, ठीक है ना, तो आपने दे दिया। अब वो सेम कलर का चादर उसका भी होगा और आपका भी था, तो आपका चादर उसके पास चला गया और उसका चादर आपके पास आया। आप प्रेस वाले के पास गए और आपने कहा कि भैया ये गलती से मेरा चादर तो नहीं है, मेरा चादर कहीं और चला गया। तो उसने बता दिया हाँ आपका चादर वहां चला गया। आपका उससे परिचय था, आप उसके पास गए और वो व्यक्ति चादर ओढ़ के तान के मस्त सो रहा था कि वाह कितना बढ़िया चादर है, मेरा चादर है, ऐसा करके। अभी जैसे ही वो दूसरा व्यक्ति उस चादर की वास्तविकता बताने पहुंचा कि भाई ये तुम जो चादर ओढ़कर सो रहे हो तुम्हारा नहीं है, ये चादर तो किसका है, ये मेरा है। तो उसने और दबोच लिया, अरे नहीं पागल हो क्या, मेरी चादर है, मैं इतने रुपए का खरीद के लाया हूं। ऐसा करके वो एकदम लड़ने पे उतारू हो गया। फिर उसने कहा एक मिनट धैर्य तो रखो, शांति रखो, ये जो चादर है ना आप इसके कोने में देखिए जरा कुछ लिखा होगा। तो आपकी बात सुनकर वो देखने गया और उसे दिख गई वो एम्ब्रॉयडरी, और उसने जैसे ही देखा हाँ ये तो मेरा नहीं, मतलब उसका नहीं है, तो तुरंत उसने अपनी बॉडी से नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी पूरी जो पकड़ और आसक्ति थी वो चादर पर ढीली पड़ गई कि नहीं पड़ी, पड़ गई ना। क्या हुआ, ज्ञान हुआ और तुरंत क्या हुआ, प्रत्याख्यान। अब देखो वो चादर को अपनी बॉडी से हटाने में और उसको देने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन त्याग तो उसी क्षण हो गया जिस दिन आपको समझ में आई। ऐसे ही सम्यक दृष्टि के कपड़े हो सकता है बाद में उतरेंगे, अणुव्रत बाद में आएंगे, महाव्रत बाद में आएंगे, लेकिन उसी क्षण जहां उसे भेद ज्ञान हो जाता है वहीं उसको पर द्रव्य का त्याग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी आसक्ति बुद्धि चली जाती है। और पर द्रव्यों का जितना संचय उसके पास होता भी है उसमें वियोग बुद्धि रहती है। अब वो थोड़ी देर तक चादर पकड़ा हुआ तो है, लेकिन जितनी देर भी वो पकड़ा रहेगा उतनी देर उसकी चादर में वियोग बुद्धि रहेगी। क्या वियोग बुद्धि, हाँ ये तो किसी और को देना है। कई बार ऐसा होता है, हम सब लोग शिखर जी गए और जब हम सब लोग वहां से लौट के आए तो क्या हुआ कि मेरा सूटकेस किसी और के यहां पर चला गया, और फिर हमने सब लोगों से बाद में पड़ताल की कि भैया हमारा सूटकेस तो आपके पास नहीं चला गया, क्योंकि मेरे पास एक गलत सूटकेस आया लेकिन ये मेरा सूटकेस नहीं है। फिर जब हमने आपस में पड़ताल की, व्हाट्सएप के ग्रुप पे मैसेज डाला, तो फिर वहीं पे एक मैसेज आया, हाँ भैया ये आपका सूटकेस हमारे पास आ गया है और हमारा आपके पास चला गया। अब देखो मैं वो सूटकेस लेने हो सकता है कि 2 दिन बाद जाऊं, मेरा घर और आपका घर दूर दूर है, लेकिन 2 दिन तक वो सूटकेस आपके घर में रहेगा तो किस बुद्धि के साथ रहेगा, उसे ही बोलते हैं वियोग बुद्धि। अभी 2 दिन तक वो सूटकेस आपके घर में है लेकिन फिर भी आपकी उसमें वियोग बुद्धि बरत रही है। ऐसे ही ज्ञानी के जीवन में संयोग होते हैं, भोगों के बीच में वो दिखता है, लेकिन उन भोगों के प्रति, उन संयोगों के प्रति उसकी क्या होती है, उसे वियोग बुद्धि। ये वियोग बुद्धि पैदा कैसे होती है, कैसे होती है, राण सावाधियम, ज्ञान स्वभाव को अन्य सबसे भिन्न जानने से। अब इस राण स्वभाव की विशेषता बताने के लिए आगे कहेंगे ये ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानने को तुम हल्का ले रहे हो क्या, ये ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, क्योंकि दुनिया को प्रत्याख्यान का बहुत मूल्य आता है। समझ में आया ना। अभी जैसे मान के चलो कोई जीन्स टी शर्ट पहना हुआ हो, बगल में कोई चादर पहना हुआ हो, तो हमारा स्वयं अट्रैक्शन किसके प्रति जाएगा। अब वो चादर पहना हुआ कोई बहरूपिया भी हमारे बीच में आ जाए तो भी हमारा समर्पण किसके लिए ज्यादा जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति जहां खड़ा होता है ना उसे खूबसूरती वहां दिखती है जहां वो नहीं है। एक कवि ने ऐसा लिखा, कम वक्त ये दीवानगी उन्हीं चीजों की होती है जो हमारे पास नहीं होती है। होती है कि नहीं, हमें हर चीज की दीवानगी किसकी है, जो आदमी तीर्थों पे रह रहा है ना वो शहरों में भागना चाह रहा है, और शहरों में रहने वाला आदमी तीर्थों में भागना चाह रहा है। समुद्र के पास रहने वाला चाहता है, ये गोवा वालों से पूछो, वो चाहते हैं हम उत्तराखंड चले जाएं, हिमाचल चले जाएं, और हिमाचल उत्तराखंड वाले चाह रहे हैं कि वो गोवा चले जाएं। यही हो रहा है कि नहीं, जो व्यक्ति जो नहीं कर रहा है वो वही चाह रहा है। गांव वाला शहर में आना चाह रहा है और शहर वाले वो जैसलमेर के पास के गांवों में जाके लाइफ बिता रहे हैं। ये हो रहा है कि सब जगह ऐसा ही लगता है।
ये जो बिना ज्ञान के त्यागी बन गया है, उन त्यागियों से पूछो, वो ये सोच रहे हैं कि काश हम भी अच्छे परिवार नहीं रह रहे होते तो अच्छा था। और ये परिवार वाले क्या सोच रहे हैं कि हम भी त्यागी हो जाएं। इन्हें वो बाहरी आवामंडल दिख रहा है, बाहरी त्याग दिख रहा है, लेकिन उस त्याग की मूल भावना नहीं दिख रही है। परसों ये शायद अपन ने एक बात बोली थी कि मुनि अवस्था त्याग का प्रारंभिक चरण नहीं है, त्याग की पूर्णता है। और हम क्या समझते हैं, मुनि अवस्था से त्याग शुरू होता है। अरे शरीर पर से कपड़े उतरना ये त्याग का अंतिम चरण है। अब कुछ उतारना बाकी नहीं रह गया। अब बस क्या बाकी रह गए थे उतरना, शरीर पे से कपड़े ही बाकी रह गए थे, क्योंकि इनकी भी आसक्ति चली गई। और लोग ये सोचते हैं कि धर्म की शुरुआत यहां से करना पड़ेगी। अरे त्याग तो इस निर्णय से होता है, नाणम पच्चक्षाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान स्वभाव को ज्यादा लगना। और जब आपको ज्ञान स्वभाव ज्यादा लगता है तो जो भी वर्तने वाली कषाय है उसे हम क्या मानते हैं, उसका तिरस्कार हो गया। आपने उसे नहीं देखा, नहीं देखना ही क्या हो गया, यही उसका तिरस्कार हो गया। ये बात लिखिए यहाँ पर, इस विधान से और भी विचार कर लेना। अभी विचार करने के लिए गाथा तो दे दी, 3 गाथा है, 3 गाथा नहीं है, 16 गाथा बन सकती, और 16 गाथा नहीं 147 गाथा बन सकती है। कर्म की हर प्रकृति को लो, मति ज्ञानावरण से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो, श्रुत ज्ञानावरण से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा मानो, लगाते जाओ। साता वेदनीय से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा मानो, असाता वेदनीय से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो, नरकायु से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो, मनुष्यायु से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो, उच्च गोत्र से, नीच गोत्र से, नाम कर्म की इतनी सारी प्रकृतियां हैं, 93 प्रकृतियां, उनमें एक एक में लगाते जाओ। क्योंकि कौन व्यक्ति किस चीज के अहंकार में पड़ा हुआ है हमें पता नहीं है। 8 मदों में लगा लो, जो क्षयोपम ज्ञान का मद है उससे ज्ञान स्वभाव को ज्यादा मानो, इस रूप का जो मद है इस रूप से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा मानो, ये बल का मद है बल से ज्ञान स्वभाव, धन का मद है धन से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो। जैसे चिद्रूप की कदर होगी उसे इस रूप की कदर नहीं होगी, जैसे अपने ज्ञान धन की कदर होगी उसे इन रुपए पैसे वाले इस कोरे वैभव की कदर नहीं होगी। ज्यादा क्या लगना चाहिए, ज्ञान स्वभाव। ये समझ रहे हैं, इस रीति से और विचार कर लेना, विचार कर लेना, पढ़ लेना नहीं। ये विचार कौन को करना पड़ेगा, ये विचार कब चलेगा, 9:30 से 10:30 ये कब चलेगा। ये तो अपन सिर्फ आचार्यों से मार्गदर्शन लेने आए। लिखा भी था ना वहां पे, यहां पे देखो संस्कृत में, अनया दिशानी, इसी प्रकार इसी दिशा से, अनया इस प्रकार की दिशा से, इस प्रकार के मार्गदर्शन से और भी विचार लेना। हमने तो बस आपको रास्ता बता दिया। अब आप जितना भी, आप अपनी समस्या देखो, आपको ये लग रहा होगा कि हमारी तो मोह समस्या नहीं है, विचार करो क्या समस्या है। अब आपको लगता है हमें हमारे परिवार का, बाल बच्चों का राग बहुत ज्यादा है, तो अब बस उसमें लगाओ, उस राग से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो। और उसके लिए तर्क दे दिया, उस राग का तिरस्कार क्यों करना है, क्यों करना है राग का तिरस्कार। भैया ये किसी और वजह से हो रहा है, किसी अवलंबन से हो रहा है, और तुम कौन हो, एकत्व में टंकोत्कीन रहने वाले हो। 4-5 विशेषण आखिर में दिए थे ना, स्वतः सिद्ध है, नित्य है मतलब शाश्वत है, स्थायी है ना, परमार्थ सत्य है, ये सारे 4-5 विशेषण दिए थे। इसका मतलब आप जिसमें अपना समर्पण दिखा रहे हो वो कैसा है, इस दिशा से और भी विचार कर लेना। एक बहुत अच्छा शब्द, 2-3 शब्द चलते हैं, एक होता है ऑब्सेशन, है ना, कि मैं तो इसके लिए ऑब्सेस्ड हूं, इस पर्टिकुलर चीज के लिए रहता है अलग अलग लोगों का, कि भाई मैं जब कोई फिल्म देखता हूं, गाना सुनता हूं तो मैं उसके लिए ऑब्सेस्ड, मैं इस हीरो की फिल्म के लिए ऑब्सेस्ड हूं, मैं क्रिकेट को देखने के लिए ऑब्सेस्ड हूं। तो आप कहते हैं उस क्रिकेट की रुचि से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो, तुम्हारी फिल्मों की रुचि से ज्ञान लगाते जाओ। समझ रहे हो, एक जीव के परिणाम कितने प्रकार के होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। अब आप समझ रहे हो इस गाथा के कितने भेद बन जाएंगे। ज्यादा जानने वाला तत्व तो एक ही रहेगा, लेकिन जिसका तिरस्कार करना है वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। यहां बैठे हुए हर आदमी को जिसका तिरस्कार करना है, सबका तिरस्कार करने वाला पॉइंट अलग है, लेकिन अधिक जानने वाला पॉइंट एक ही है, जिसे अधिक जानना है। आगे जाकर ऐसे आपको बहुत प्रयोग मिलने वाले हैं
198 नंबर की गाथा मेरे को जो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बहुत याद आती है, इसी में आएगी आगे जाकर। उसमें कहेंगे उदय विभागो विभो कम्माणम वन्य दो चिणवरेहिम। जिनेंद्र भगवान ने उदय का विपाक विविध प्रकार का कहा है, तो अब हम क्या करें? जिनेंद्र भगवान ने कहा है, होता भी है उदय का विपाक, कर्मोदय का विपाक अनेक प्रकार का होता है, करें क्या? नदु ते मज्ज सहावा, वो मेरा स्वभाव नहीं है, हो गया तिरस्कार, हो गया तिरस्कार। तो स्वभाव क्या है? क्या स्वभाव है? जानक भावो, ज्ञायक भाव, जानक भावो तू अहम एक को, एक ज्ञायक भाव, ये मेरा स्वभाव है। अब बस इस क्या हो गया ना, ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानना, राण सहावा, है ना। एक और बहुत अच्छा शब्द आया था, मैं क्या है कि भले बहुत बोल जाता हूं लेकिन बाद में मुझे याद आता है इस शब्द पे और बात होना चाहिए था, इस शब्द पे और हमने पढ़ा था ना यहाँ पे, देखो कल ही पढ़ा था, स्वभाव भाव की भावना। अब मैं जितना कल बोल सकता था उतना बोला था, लेकिन बाद में सोचिए भावना इतना सुंदर शब्द है, ये जैन शासन में भावना का अद्भुत महत्व है। मोक्ष मार्ग में आपको कोई नहीं लेके जाएगा, बस भावना लेके जाइए। तो मतलब कोई लड़की का नाम नहीं है भावना। भावना मतलब, अब भावना के जितने अर्थ कर लो, भावना मतलब कंसिस्टेंसी, भावना मतलब धुन, भावना मतलब धधस, जुनून, लगन, क्या कहें अब भावना के लिए, है ना। अभी इस देखो सब जगह पर अनुप्रेक्षा के लिए क्या नाम दिया? भावना। ये मैत्री प्रमोद कारण ने इनको क्या नाम दिया? ये आस्तिक अनुकंपा, इनको क्या नाम दिया? भावना। वचनिका में सबसे बड़ा अधिकार मालूम क्या, कौन सा है? भावना अधिकार। रत्नकंठ श्रावकाचार्य की वचनिका है ना, 150 श्लोक है समंत भद्राचार्य के, उन 150 श्लोकों पर वचनिका लिखी किन्होंने? सदा सुखदास जी ने वचनिका लिखी। हर श्लोक किसी ना किसी अधिकार में है, जैसे अणुव्रत अधिकार लिखा तो अणुव्रत अधिकार में 9-10 श्लोक हैं, सम्यक ज्ञान अधिकार लिखा तो उसमें 10-20 श्लोक नहीं 5 श्लोक हैं, लेकिन उसमें एक भावना अधिकार सबसे बड़ा है, लगभग 225 पेज का। वो भावना अधिकार किसी भी श्लोक के आधार से नहीं लिखा गया, किसी श्लोक के आधार से नहीं लिखा। और मालूम वो तो क्या करें, कम से कम 500 पेज का होता। जब भावना अधिकार खत्म करते वो वाला पेज पढ़ना आप, उसमें ऐसा लिखेंगे, यहां पर समय सार भावना, 2-3 भावना के नाम और लिए उन्होंने, यहां समय सार भावना और एक आध और इस भावना, समाधि भावना, या इनके बारे में भी मैं कुछ और कहना चाहता हूं, ऐसा लिखते हैं वो, मैं और बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे इस शरीर की स्थिति ज्यादा नहीं लग रही। वो ऐसी बीमारी में ग्रस्त हैं कि उन्हें लग रहा है कि शायद उनके पास 15 दिन का ही वक्त बचा है या 1 महीने का वक्त बचा है। तो वो उस समय आपके पास 15 दिन 10 दिन का वक्त बचा हो तो क्या करोगे? अरे बाल बच्चों को बुला लो, देख लो भैया कहाँ कहाँ जमीन पड़ी है, तुम्हारे नाम पे क्या क्या है ना, कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है, ये पॉलिसी नंबर है। समझ में आया? ये कोरोना जब हो गया था ना, तो एक ही काम करके जाते, देखो मेरी डायरी में वो लिखा हुआ है, देख लेना पॉलिसी नंबर कौन कौन से हैं। लेकिन देखो सदा सकता जी, देखो इस शरीर की स्थिति बहुत थोड़ी बची है और मुझे लगता नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा रह पाऊंगा। अभी यहाँ पर जिस ग्रंथ की वचनिका करने का काम मैंने हाथ में लिया है, तो मुझे एक राग साल रहा है कि इस ग्रंथ को पूरा कर दूं। तो भावना अधिकार जो 200-225 पेज का, और उस समय आज जैसे टाइपराइटर और टाइपिंग ये सब नहीं होते थे, पेन कॉपी भी नहीं थे, है ना, वो स्याही डुबो के स्याही रहते थे। हालांकि वो आज से ज्यादा पहले नहीं थे, 200-250 साल पहले थे। ऐसे इंक पॉट होता था और एक वो होता था पेन, वो हाँ वो मैंने भी 25-30 साल पहले हमारे नाना जी के घर पे देखा था, उनके पास भी था वो। मतलब मैं शायद वो आखिरी पीढ़ी रहा हूँगा जो अपने बचपन में शायद उस स्थिति को देखा है। तो पहले बार बार डुबोना और फिर लिखना। आज के बच्चों को चूंकि कंप्यूटर पे टाइप करने की आदत हो गई है, मोबाइल पे टाइप करने की आदत हो गई ना, तो आपको जैसे 2 पेज लिखने को कहा जाएगा तो आप ना लिखोगे, टाइप कर देंगे। अब ऐसा काम करना आसान नहीं है वो, इसलिए उन्होंने कहा कि देखो अभी मेरे को 30-40 श्लोकों का और बचा हुआ है प्रकरण, तो उन्होंने वो 30-40 श्लोक बड़ी जल्दी से तेजी से शॉर्ट में वचनिका लिख के पूरा कर दिया। और भावना अधिकार के बाद आता है उसमें कौन सा अधिकार? संलेखना अधिकार। जब वो संलेखना अधिकार लिख रहे थे तब वो खुद संलेखना में थे
और इसकी छटा उस वचनिका में आपको देखने को मिलेगी। मतलब एकदम भाव विभोर होकर वो एक श्लोक का अर्थ कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरा भी तो संलेखना का टाइम चल रहा है, तो भले वो थोड़ा सा ही क्यों ना लिखा हो, लेकिन उन्होंने उसमें अलग आपको झलक दिख जाएगी कि देखो ये संलेखना। अपन ने वो समाधि मरण पत्र पढ़ा था ना यहाँ पे स्वाध्याय में, अपन ने 1 पेज लिया था, वो है बड़ा, वो बड़ा है, लेकिन उसका शुरुआती हिस्सा, इंपॉर्टेंट हिस्सा जो था वो उस इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक में डाला हुआ है। अब उन्होंने भी वो समाधि मरण जिस तरह से लिखा है ना, गुमानी राम जी कौन थे ये? टोडरमल जी के बेटे। ऐसा लगेगा कि गुमानी राम जी ने वो समाधि के उनके परिणाम देखे टोडरमल जी के, और वैसे ही परिणाम यहाँ पे लिख दिए। वो कह रहे हैं कह रहे समाधि किसका नाम है? समाधि तो 24 घंटे 365 दिन रहती है, और उस समाधि में एक मृत्यु का पॉइंट आ जाता है। तो आपने समाधि मरण के लिए प्रयास किया क्या? नहीं, हम तो समाधि में थे। देखो हम और आप लोग इस तरह से समय सार का विचार कर रहे हैं, आप सब लोग समाधि में हो। ये तो सब उपचार के कथन है कि किसी ने वो एक बना दिया स्मारक टाइप का छोटा सा, उस पर आपका नाम लिख दिया, वो कहते हैं उनकी समाधि है। अब ये पत्थर में कहां से समाधि होगी? समाधि तो आत्मा का परिणाम है। अभी कहते हैं ना ये उनकी समाधि है, पत्थर कहां से समाधि हो जाएगा? समाधि तो कौन होगा? जीव ही तो होगा। समता में रहने वाला परिणाम वही समाधि है। और ऐसा साम्य भाव किसके होता है? मुनिराजों के लिए निर्विकल्प समाधि शब्द प्रयोग किया है। और आपको ज्यादा नहीं, ये जो 33वीं गाथा हम पढ़ रहे हैं ना, इसी में जयसेनाचार्य की टीका पढ़ लेना। इसी 33वीं गाथा की जयसेनाचार्य की टीका, जिसमें हमने शुद्धोपयोग भावना शब्द पढ़ा, उन्होंने नाम लिखा निर्विकल्प समाधि। उन्होंने क्या नाम दिया उसको? निर्विकल्प समाधि। जो क्षीण मोह और उपशांत मोह में गए हुए मुनिराज हैं, उनके लिए क्या नाम दिया है? निर्विकल्प समाधि में है वो। समाधि मरने के बाद नहीं होती है, समाधि तो जीते हुए व्यक्ति की होती है। और आप जब समाधि में हो, आप इस प्रकार से अपना विचार कर रहे थे, ज्ञान स्वभाव ऋण स्वभावहीन, आप कार चला रहे हो, आप परिवार में हो, गृहस्थी में हो, ऑफिस में हो, और आपका 24 घंटे विविध प्रकार के उदयों से सामना हो रहा है, उदयों का आक्रमण हो रहा है। हम संसार में जब तक हैं उदयों के आक्रमण को नहीं रोक सकते, लेकिन उदय के आक्रमण के बीच में समय सार की भावना वो ढाल की तरह है। 6 ढाला का चित्र बना है, तो उसमें क्या है? वो 6 ढाल पकड़ के ऐसे बैठा हुआ एक योद्धा रहता है, और वो क्या करता है? इन उदयों के आक्रमण को, कर्मों के आक्रमण को, विविध परिणामों के आक्रमण को रोकने का काम कर रहा है। किसके बल पर? ज्ञान स्वभाव के बल पर। 6 ढाला हमारे निर्णय में स्पष्टता करता है ना। ऐसे ही अपनी भावना में भावना की ढाल बना लो। शुद्धोपयोग भावना, शुद्धात्म भावना, स्वभाव भाव की भावना, ये शब्द था ना, स्वभाव भाव की भावना, इतना पवित्र शब्द है भावना। ऐसे उस भावना अधिकार में कितनी भावना है? 16 कारण भावना है। स्वाध्याय में 2 हिस्से भावना रूप हैं। स्वाध्याय के 5 अंगों में 2 जो अंग है ना, कैसे, कौन कौन से? अनुप्रेक्षा और आमनाएं। इसमें क्या होता है? तब अभी हम यहाँ पे या तो वाचना करते हैं, ज्यादा ही हो जाता है तो आप प्रच्छना कर लेते हो, लेकिन स्वाध्याय कंप्लीट कब होता है? जब आप अपने आप को उपदेश दे दो। हम अपने चिगते हुए परिणामों को वापस संभाल सकें स्वाध्याय के बल पर। तो आपने अपने आप को उपदेश दे दिया ना। ये हमें दिखता है धर्मोपदेश परोन्मुखी, लेकिन ये भी सोन्मुखी है, क्योंकि ये स्वाध्याय का अंग है, पराध्याय का नहीं। 5वां अंग है ना, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाएं और धर्मोपदेश। तो धर्मोपदेश तक आप पहुंच गए। धर्मोपदेश के लिए किसकी जरूरत है? कौन सा पंडित बिठालना पड़ेगा तब धर्मोपदेश होगा? स्वाध्याय कब होगा? जब हम स्वयं वाचना प्रच्छना करके और फिर आमनाएं अनुप्रेक्षा तक जाकर। अब ये आमनाएं अनुप्रेक्षा कब चलना है? वाचना प्रच्छना तो 1 घंटा चल गई, उसके बाद अनुप्रेक्षा आमनाएं, ये तो 24 घंटे चलना है। अब ये आमनाएं अनुप्रेक्षा में जाकर आप में वो सामर्थ्य पैदा होती है कि आप धर्मोपदेश कर सको। किसके लिए? स्वयं के लिए। स्वयं के चिगते हुए परिणामों को हम ठहरा सकें। स्थितिकरण उपचार से दूसरों का होता है, निश्चय से स्वयं का होता है। उपगुहन और उपब्रहण उपचार से दूसरों का होता है, निश्चय से स्वयं का ही होता है। प्रभावना वात्सल्य उपचार से दूसरों की होती है, बाहर की तरफ होती है, वह निश्चय से स्वयं के लिए होती है।
ये सारी चीजें आत्म केंद्रित हैं कि नहीं? बस ऐसा ही है कि ऐसी है ये भावना। धुन धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप न पुण्य। ऐसा हम पहले बूढ़े जो दादी नानियां होती थे ना, उन ऐसी कहावत रहती थी। अब उन्हें ज्यादा तो पढ़ी लिखी होती नहीं थी वो, लेकिन वो दो चार ऐसी बातें सीख लेती थी कि जिससे वो भावना बन जाए, भावना बन जाए। तो बस धुन रे दुनिया अपनी धुन, अपनी धुन में पाप ना पुण्य, यही तो है स्वभाव की भावना। अपनी भावना, और अपनी भावना में आपने पुण्य को भी भिन्न कर दिया और पाप को भी भिन्न कर दिया। अणान सहावाधियम, और ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जान लिया। कितनी कितनी बातें कहें कि ये कंसिस्टेंसी का नाम है भावना। निरंतरता, निरंतरता की बहुत ताकत होती है। आप करो ना, आप करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, है ना, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। आप करो तो सही 24 घंटे एक भावना तो भाव कि मैं, मुझे भेदाभ्यास में प्रवीण होना है, मुझे इस परद्रव्य से जो निजत्व पड़ा हुआ है इससे मुझे टूटना है, और अपने आप को इस तरफ जोड़ो। और जब ये कंसिस्टेंसी, ये निरंतरता, ये जब बनी रहेगी, आप देखोगे कि आप खुद को रिवॉर्ड दे रहे हो, और आपके उस समय जो परिणाम पकेंगे आप देखोगे। हमने क्रोध का तिरस्कार कर दिया, मान का तिरस्कार कर दिया, माया का, लोभ का, जो परिणाम हमें परेशान कर रहा था वो सारों का तिरस्कार हो गया। मद का तिरस्कार कर दिया, 8 मदों का तिरस्कार हो गया, पुण्य में आसक्ति का तिरस्कार हो गया, पाप से घबराहट का तिरस्कार हो गया, सब चीजों का तिरस्कार होता चला गया। क्यों? एक के बल पर, एक के बल की ये ताकत है। ऐसा है अणान सहावाधिया, ज्ञान स्वभाव की अधिकता। चलो अभी अपन श्लोक पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए मैं इसलिए बता रहा था कि इस भांति आप और भी विचार कर लेना, है ना। तो विचार कर लेना। आचार्य ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। अमृत चंद्राचार्य आपको कोई निर्देश देंगे तो आप उन्हें हल्के में लोगे क्या? अभी हमें उन्हें आहार कराने का मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उनका उपदेश तो मिल रहा है। आहार कराने के बाद हम लोगों का फायदा काय में होता था? जो उपदेश मिलता था, जो मुनिराजों से उपदेश मिलता था, तो वो अमृत चंद्राचार्य उपदेश देके जा रहे हैं, भले आप उन्हें आहार नहीं करा रहे। और ये उनका उपदेश है कि इस भांति और भी विचार कर लेना। तो जहां भी हम दिन भर में, आप जिस भी चीज से परेशान हो, आप अपने परिवार में किसी के बिहेवियर से आपको लगता है कि हम परेशान हैं, आपको आपकी शारीरिक किसी बीमारी से, रोग से लगता है, आपको कुछ क्या नहीं करना, अणान सहावाधियम, आपको उसका तिरस्कार करना है। उसको पुचकारो मत, कुछ मत करो, है ना। ये वो एक लड़की आके बोलती है कि वो लड़का मुझे घूर रहा है। तुझे कैसे पता चला कि वो तुझे घूर रहा है? तुझे कैसे पता चला कि तुझे घूर रहा है? कि तुझे भी वो दिखा होगा ना, और तुझे घूर क्यों रहा है, थोड़ी इसकी भी गहराई में जा, कि तूने कुछ घुरवाने वाले काम तो नहीं किए। घुरवाने मतलब तुझे घूरे कोई, इसका कोई काम तो नहीं किया है। यदि तूने किया है तो फिर इसका मतलब अब अपने अंदर बदलाव लेके आओ, अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा ना। वो हमें परेशान कर रहा है, क्यों परेशान कर रहा है? कई बार बच्चे रहते हैं ना कि ये सारे लोग हमें परेशान करते हैं, क्लास के बच्चे, कि तुझे ही क्यों परेशान करते हैं, तुझ में ऐसा क्या है कि जो तुझे परेशान करते हैं? वो परेशानी की वजह को तू दूर कर। ये सब हमें चिढ़ाते हैं, क्यों चिढ़ाते हैं? चिढ़ता है तू, तो चिढ़ना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? चिढ़ाने का तिरस्कार हो गया कि नहीं? बस सब जगह यही घटित करना है। सर्व कषायें जो हमें परेशान करती हैं उनका तिरस्कार कर दो, उनकी तरफ उन्हें हाईलाइट करना बंद करो। शिकायतों को जितना ज्यादा चर्चित बनाओगे वो उतना आपके जीवन में बनी रहेंगी। शिकायतें चर्चा करने का विषय नहीं होती, इसलिए कल कहा था ना, आत्मार्थी के जीवन में शिकायतें नहीं, शुक्रिया होता है, कृतज्ञता होती है जो कुछ भी उसे मिला है। और आप इतना सा कर लो, आपका जीवन बदल जाएगा। शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा, थैंक्स गिविंग, ये नेचर बहुत काम का नेचर है। आप इतना सा जीवन में चेंज लेके आओगे, आपको बहुत बदलाव दिखाई देगा। चलिए श्लोक नंबर 27। शार्दूल विक्रीडित छंद है, और जब छंद शार्दूल विक्रीडित होता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ हुंकार भरने वाले हैं अमृत चंद्राचार्य, है ना। तो इसलिए अब 3 गाथाओं में उन्होंने समझा दिया। अब कोई हुंकार भरने वाले हैं लोगों के लिए, कि क्या हुंकार भरने वाले, अब देख लो। पूरा प्रकरण अब यहां पर खत्म हो रहा है। छोटे छोटे सेट हैं, 26 से 33 गाथा का सेट था,
ये 33 गाथा का सेट यहाँ पर पूरा हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे सेट्स में ये पूरा समय सार लिखा गया है। एकत्वं व्यवहार तो न तु पुनः कायात्मनोर्निश्चया। नुः स्तोत्रं व्यवहारतोऽस्ति वपुषः स्तुत्या न तत्त्वतः। स्तोत्रं निश्चेतश्चितो भवति चित् स्तुत्यैव सैवं भवेत्। नातस्तीर्थंकरस्तोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयोः। मैं जब बोलता हूं तो थोड़ा सा आप आराम से सुना करें। ये संस्कृत चूंकि कैसी लिखी जाती है ना, संधि में लिखी जाती है, और फिर उसके श्लोक पढ़ते समय हमें कहाँ पर रुकना है। बहुत संगीत की बहुत गहराई है। हमें भाषा विज्ञान, हम लोगों को लगता है कि पुराने लोगों में बहुत ज्यादा समझ नहीं थी, हम लोग को डेवलप हो गए हैं। आपको जो डेवलपमेंट लग रहा है ना, इसका मूल्यांकन 200 वर्षों बाद होगा। ये चाइना ने, जापान ने 1 चाइल्ड पॉलिसी बनाई थी, तो अब वो उन्होंने किस लिए बनाई थी? अच्छे के लिए बनाई थी ना, कि एक ही बच्चा होना चाहिए। और वो जापान और चाइना की हालत खराब हो गई है, क्योंकि बूढ़ों ही बूढ़ों की आबादी हो गई है वहां पे। आप जो पॉलिसी बनाते हो, आप जो विकास करते हो, इसका निर्णय 100-200 वर्षों बाद पता चलता है। तो आज हमें लग रहा है हमने AI बना लिया, हमने इंटरनेट बना लिया, 100-200 वर्षों बाद पता चलेगा कि तुम विनाश के मुंह में जा रहे हो कि विकास के मुंह में जा रहे हो, है ना। और ये आचार्यों को हम पुरातन ज्ञान को बिल्कुल दकियानूसी मान लेते हैं। हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती और हर नई चीज अच्छी नहीं होती, और सेम वैसे ही है, हर पुरानी चीज अच्छी नहीं होती और हर नई चीज बेकार नहीं होती। ये तो सब डिपेंड करता है कि आपके जीवन में कल्याण किससे हो रहा है। इससे ही चीजों का अच्छे और बुरे पने का मूल्यांकन किया जा सकता है। तात्कालिक रूप से आप अच्छा बुरा थोड़ी कह सकते हो। ऐसे ही भाषाई सौष्ठव, भाषाई गरिमा और उन भाषा अल्प शब्दों से व्यापक अर्थ देने की कला, ये हमारे प्राचीन ज्ञान वैभव में, ज्ञान परंपरा में बहुत गूढ़ता और गहराई से भरा हुआ था। आज जितनी रिसर्च होती है ना, उस रिसर्च में एक कंपलसरी मैंडेटरी टॉपिक डाल दिया है। आज हमारे वो अंकल जी नहीं है, प्रोफेसर साहब बाइबल लेने गए हैं, प्रहलाद जी है ना, प्रहलाद अंकल, उनसे पूछना। आजकल कोई भी थीसिस लिखाई जाती है तो उसमें एक पॉइंट कंपलसरी है, भारतीय ज्ञान परंपरा से आपके विषय को जोड़ो, तब जाकर आपकी थीसिस कंप्लीट मानी जाएगी। यदि भारतीय ज्ञान परंपरा में इसका कोई मूल्य नहीं है तो फिर क्या मतलब है? उस ज्ञान परंपरा से बताओ, नवीनता होना चाहिए लेकिन उस ज्ञान परंपरा से। तो ऐसे ही संस्कृत में चीजें बहुत रिलेट और अटैच करके लिखी जाती हैं, अल्प शब्दों में व्यापक अर्थ देने के लिए। अपन जब 2-3 बार उसी चीज को पढ़ लेंगे तो हमें पता जाता है कि हमें अब कहाँ पर पॉज लेना है, कहाँ पर ब्रेक लगाना है, तो फिर वो पढ़ना आसान हो जाता है। देखो अभी मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूं, जिनके पास है वो अनुशीलन में देख सकते हैं 306 पेज नंबर पर, नहीं तो आप सुनिए इसे 306 अनुवाद पढ़ेंगे। बहुत सरल अनुवाद है, आपको इसका अर्थ सामान्य रूप से समझ में आ जाएगा। इस आत्मा और देह का एकत्व बस व्यवहार से, यह शरीर आश्रित स्तवन भी इसलिए व्यवहार से। परमार्थ से स्तवन है चिद भाव का ही अनुभवन, परमार्थ से तो भिन्न ही है देह और चैतन्य घन। बिल्कुल सरल अर्थ है। चूंकि आत्मा और शरीर को व्यवहार से एक कहा जाता है, इसलिए आत्मा और शरीर को एक मानकर स्तुति करना, उस स्तुति को भी व्यवहार स्तुति कहा जाता है। लेकिन जब आप परमार्थ से देखते हो तो क्या होता है?
कौन सा स्तवन परमार्थ है? चिद भाव का ही अनुभवन, चैतन्य का अनुभवन सबसे बड़ा है। अरे जब सामायिक करने के लिए ये कहते हैं कि स्वाध्याय को भी छोड़ो। देखो मैंने आपसे ये सब तो बोल दिया कि पाप से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो, पुण्य से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो, क्रोध से ज्यादा जानो। मैं कुछ चीजें और बोलना रह गया। स्वाध्याय के नशे से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो, है ना। पूजा से ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानो। ये ज्ञान स्वभाव की अधिकता मतलब ज्ञान स्वभाव की अन्य सर्व से भिन्नता, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। पूजा करने का एक पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, स्वाध्याय करने का पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, लेकिन ज्ञान स्वभाव को ज्यादा जानने का कौन सा टाइम हो सकता है? तो जो सतत चलने वाली प्रक्रिया वो खुद ब खुद ज्यादा हो गई क्या? नहीं। तब जाकर लिखा है स्वाध्याय छोड़कर सामायिक करो। मूलाचार आदि में उपदेश है। मुनि राजों के लिए ऐसा उपदेश दिया जाता है। ये है ज्ञान स्वभाव से ज्यादा जानना। देखो आगे इसका अर्थ बहुत बाकी तो सरल है ना। तीर्थंकर आदि की स्तुति जो है वो कैसी है? वो व्यवहार स्तुति है, क्योंकि वो शरीर से हमने स्तुति की है। लेकिन जब आप चैतन्य स्वभाव में स्थित हो गए तो ये परमार्थ स्तुति है। सामान्य इसका श्लोकार्थ पढ़ लेते हैं, फिर सीधे अपन अगला श्लोक पढ़ते हैं, क्योंकि ये सारी बातें ऑलमोस्ट हमारी 10-15 दिन से चल ही रही है। शरीर और आत्मा के व्यवहार न से एकत्व है, किंतु निश्चय न से नहीं है। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहार न से हुआ कहलाता है, निश्चय न से नहीं। निश्चय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। उस चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जितमोह, क्षीणमोह इत्यादि रूप से कहा वैसा है। अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था, कौन सी गाथा में? 25-26 नहीं 26 में। अभी तो ज्यादा पुरानी बात थोड़ी है। मैं अगली साल पूछता तो आप बता सकते थे 25-26। अभी तो आपको 26 ही बोलना पड़ेगा। अज्ञानी के तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था उसका इस प्रकार नए विभाग से यहाँ उत्तर दिया है। ये लगभग हम 8 गाथा जो पढ़ के आ रहे हैं इसमें नए विभाग से इनका उत्तर दिया है, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। और अब अपन ये आखिरी श्लोक पढ़ के इस पूरे प्रकरण को पूरा करते हैं। मालिनी छंद है। मालिनी छंद कोमल होता है, करुणा वाला होता है, प्रेरणा वाला होता है ना। शार्दुल विक्रीडित में तो सिंहनाद होता है, मालिनी छंद में प्रेम झलकता है। इति परिचित तत्त्वैरात्मिकायैकतायाम् नये विभजन युक्त्यात्यन्तमुच्छादितायाम् अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कस्य स्वरस रभस कृष्टाः प्रस्फुटन्नेक एव। देखो इसका अनुवाद पढ़ता हूं, पेज नंबर 307 है ना। सरल अर्थ है इसका भी। 307 है ना अनुशीलन में। इस आत्मा और देह के एकत्व को नए योक्ति से निर्मूल ही जब कर दिया तत्वज्ञ मुनिवर देव ने। यदि भावना है भाव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो। देखो भावना शब्द आया ना। यदि भावना हो है भाव्य तो फिर क्यों नहीं सद्बोध हो। भावोल्लसित आत्मार्थियों को नियम से सद्बोध हो। अब क्या कहें इन 2 लाइनों में क्या कह दिया। हमें मजा ही नहीं आता स्वाध्याय में, भावना नहीं है। हमें अनुभूति क्यों नहीं होती है, भावना नहीं है।
हमें सम्यक दर्शन नहीं होता है, भावना ही नहीं है, सम्यक दर्शन की भावना नहीं है। हम वास्तव में सम्यक दर्शन नहीं चाहते, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन चाहें और सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि भाव ना हो तो भव्य ज्ञान क्यों नहीं सद्बोध हो, बताओ। और भाव ना हो, भावोल्लसित भाव हो तो भावना हुए बिना नहीं रहेगी। ऐसी ये बात थी। श्लोकार्थ पढ़ते हैं। जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को इस प्रकार नए विभाग को युक्ति के द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। युक्ति के द्वारा किसे उखाड़ के फेंक दिया? जड़ मूल से मोह को, उसका अत्यंत निषेध किया है। अपन एक सूत्र पढ़ते हैं 10वें अध्याय का, शायद 9वां सूत्र है, विप्र मोक्षो मोक्षा। प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाना वो मोक्ष है। कि प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाना क्या है? दोबारा वापस नहीं आना, उसे बोलते हैं प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाना। एक पैरोल पे जमानत होती है और एक पूरी तरह से छूट जाता है, तो ये पैरोल वाली पे क्या होता है? वापस में घुस जाता है। उपशांत मोही मुक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो नीचे आएगा। देखो, आपको स्थान पता होंगे, 8वें अध्याय में एक सूत्र है। अच्छा बताओ, 11वें गुण स्थान वाले की निर्जरा ज्यादा होती है कि 8वें गुण स्थान वाले की ज्यादा होती है? बताओ। अभी इसमें सवाल करना पड़ेगा, 11वां गुण स्थान वाला और 8वां गुण स्थान वाला जो लिया है वो कौन सी श्रेणी में चढ़ रहा है? यदि आप ये कहोगे 11वां गुण स्थान वाला उपशांत मोही और 8वें गुण स्थान वाला क्षीण छपट श्रेणी में चढ़ने वाला 8वां गुण स्थान वाला है ना, तो 8वें गुण स्थान वाले की निर्जरा ज्यादा है, क्योंकि वो विप्र मोक्षो मोक्षा होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उपशांत मोही तो नियम से क्या आएगा? नीचे आएगा। ये आत्यांतिक निर्मूल, आत्यांतिक जड़ से उखाड़ फेंकना। क्षीण मोही ने क्या काम कर दिया? अपन ने शब्द पढ़ा ना, आत्यांतिक। आत्यांतिक अति के लेवल पर अंत, अति के लेवल पर अंत कर दिया, इसलिए वो क्या हो गया? जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। तब अपने निज रस के वेग से, वेग यानी क्या होता है? स्पीड, स्पीड, गति, रस। मैंने कल एक शब्द बोला था, आनंद आपको अनुभूति में धकेल देगा। आपको इस तत्व के अभ्यास का आनंद आपको तत्वानुभूति में धकेल देगा। ऐसे ही मोक्ष जाने में क्या होता है? कष्ट की आनंद। 6ठे गुण स्थान वाले 7वें गुण स्थान में आनंद है कि कष्ट है? हमें लगता क्या है? हमें लगता है कष्ट। यदि सुख रूपी साध्य की प्राप्ति करना है तो दुख रूपी साधन से नहीं होती है। साधन भी सुख रूप होता है और मुनिपना भी सुख रूप है, तब जाकर सुख रूपी साध्य की प्राप्ति होती है। और यदि ऐसा नहीं लगता तो ये संबर तत्व संबंधी भूल है। तो निज रस का वेग, निज रस का आनंद, ऐसा वेग, वेग इतनी तेज स्पीड, इतना तेज प्रवाह है कि तब अपने निज रस के वेग से आकृष्ट हो प्रकट होने वाली एक स्वरूप होकर किस पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त ना होगा। जिसको ऐसे निज रस का वेग होगा उसे तो ये प्राप्त होगा ही होगा, मतलब अवश्य ही होगा। ऐसी ये चर्चा की है। कल इसका भावार्थ है और फिर सीधे हमारा नया प्रकरण शुरू होगा 34वीं गाथा से। अभी यहीं विराम देते हैं।